फजलान कुकिंग एंड गार्डनिंग में खुश आमदीद। आज हम आपको जो बात बताने वाले हैं तो ये बात इस तरह है कि मई और जून शुरू हो गया है। मई आखिर में पहुंचने वाला है और अभी आगे जून आने वाला है। तो इस मई और जून की गर्मी से किस तरह बचा जाए, ख़ास करके इस मई और जून की गर्मी से पौधों को किस तरह बचाया जाए। चलो 7 से लेकर 9 बजे तक या 9 बजे से 11 बजे तक जो धूप है तो वो तो काबिल बर्दाश्त है, जैसे कि आप यहाँ देख रही हैं। तो ये धूप जो है ये तो काबिल बर्दाश्त है, लेकिन इस पौधों के लिए काबिल बर्दाश्त है। लेकिन इससे ज़्यादा अगर ये धूप पड़ती है तो वो हमारे लिए और पौधों के लिए, दोनों के लिए अच्छी खबर नहीं है। तो इस खबर को हम तो कहीं पंखे के नीचे बैठ जाते हैं, कहीं वो किसी दरख्त के साए के नीचे बैठ के तो गर्मी से कुछ न कुछ सहूलत हासिल कर लेते हैं। लेकिन ये पौधे जो हैं ये अपनी जगह पर, जहाँ पर इनका पॉट या गमला या कंटेनर या जो भी आपने रखा हुआ है, तो वो जहाँ पर पड़ा हुआ है उसको आप इधर से उधर नहीं कर सकते। तो इसलिए फिर उसको वहीं पर होना पड़ेगा। हाँ, इसमें एक बात है, आप वो गमले या वो कंटेनर या वो पॉट्स जो आपके पास छोटे हैं, मसलन 6 इंच वाला है गमला है, 6 बाई 6 का गमला है, 6 इंच गहरा और 6 इंच ही चौड़ा है, तो उसको आप शिफ्ट कर सकते हैं। मसलन उसको आप जिस तरफ से आपके यहाँ धूप आ रही है उस तरफ, जो आपके घर में या ये रूफ टॉप पर जो बाउंड्री वाल है या कोई स्ट्रक्चर बना हुआ है, दीवार है, तो उसके साए में आप उसको सुबह वाली वहाँ पर रख सकते हैं। उसके अलावा आप ज़्यादा जो मुश्किल होती है वो शाम वाली होती है, यानी 3 बजे 2 बजे के बाद वाली धूप जो है वो काबिल बर्दाश्त नहीं है। तो उसके लिए आपने ऐसा करना है कि जो आपके 12 बजे के बाद जिस तरफ से आपकी धूप जो है वो मगरिब की सिमत हो जाती है, तो वो वहाँ आप ऐसा करेंगे कि जिसे वो मगरिब की तरफ आप उसको शिफ्ट करेंगे और गमले जो हैं वो उसी दीवार के साथ आप उनको लगा कर रखें, ताकि जब 12 बजे के बाद 2 बजे के बाद जहाँ जिस दीवार की साया शुरू होने लग पड़े तो उस वहाँ वाली दीवार के साए में आप उनको रख सकते हैं। अगर उसके अलावा अगर आपके पास कोई यानी इस तरह से कोई ग्रीन नेट है तो वो भी आप लगा सकते हैं। मेरे पास भी ये ग्रीन नेट था, तो ये ग्रीन नेट जो है ये मेरे पास साइज़ में छोटा था। यह तो काफ़ी बड़ा नेट है, यानी 20 फुट लंबा है और 30 फुट लंबा है और 20 फुट इसकी चौड़ाई है। लेकिन क्योंकि मेरा एरिया जो है ये 40 बाई 60 का है, तो इसलिए यहाँ पर वो पूरे एरिए में कवर हम लोग नहीं कर सकते। तो उसके लिए फिर मुझे जो है और चीज़ों का भी सहारा लेना पड़ा। मसलन मेरे पास कुछ कार्टन पड़े हुए थे, तो ये मैंने देखे आप, तो ये मैंने कार्टन जगह जगह रख दिए हैं। कार्टन के अलावा भी मेरे पास ये जो आप देख रहे हैं ये अंगूर की बेल है, तो ये बेल मैंने पूरी तंबू की तरह से मैंने पूरे एरिए में इसको फैला रखा है। और ये मेरे पास एक स्टील का जाल बना हुआ है, तो इसी जाल के ऊपर मैंने इसको फैला रखा है। तो उसकी वजह से भी मेरा जो एरिया है ये सारा सेमी शेडी एरिया होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो ये सारा सेमी शेडी एरिया, तो ये सारा दिन इसी तरह से सेमी शेडी एरिया ही बना रहेगा। उसके अलावा जहाँ से मेरी बेल मुकम्मल नहीं थी, जहाँ से उसमें थोड़ी सी कान थी, यानी कि मुकम्मल नहीं थी, जैसे कि ये एरिया है, तो इस एरिया में जो मेरी बेल थी ये इतनी फिट नहीं थी, तो जाल पर कम हो रही थी, किसी वजह से सूख गई थी या किसी वजह से उसमें कोई प्रॉब्लम हो रही थी, तो वो जगह वहाँ पर स्पेस ज़्यादा था बेल का, जैसे कि ये जगह है। तो इसी ऐसी जगह पर जो है आप कोई कार्टन वगैरह देखें, यहाँ पर भी मैंने एक कार्टन मेरे पास पड़ा हुआ था, तो मैं ये कार्टन यहाँ पर मैंने रख दिया है। तो इसी तरह से आप भी कोई ना कोई कार्टन वगैरह या कुछ ना कुछ यहाँ पर आप रख के अपना काम चला सकते हैं। तो अगर वो भी नहीं है तो आप बाज़ार से कोई लंडे में से काफ़ी सस्ता कोई कपड़ा मिल जाता है, कोई चादर टाइप कोई इस तरह से, तो वो आप लाकर वो भी आप
उसको भी चारों कोने उसके बांध के, तो उसके नीचे भी आपके पौधों पर डिपेंड करता है वो आपके पास पौधे कितने हैं, आपके पास कंटेनर कितने। मेरे पास जो है ये काफ़ी तादाद में कंटेनर और पौधे हैं, तो इसीलिए फिर मेरा ये जो ग्रीन नेट है तो ये छोटा पड़ रहा था। अगर आपके पास थोड़े से पौधे हैं तो उनके दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप उनको एक दूसरे के साथ इकट्ठा रखते हैं, जहाँ पर छाँव है, छाँव वाले एरिए में उसको आप इकट्ठे रखते हैं। इकट्ठा रखने से मुराद ये है कि उसको आप गमलों के साथ एक 2-2, 3-3 इंच या 6-6 इंच उनमें स्पेस रख के, तो एक दूसरे से गमले जो हैं वो टच कर दें, एक ग्रुप बना दें। यानी जैसे कि क्लासरूम में ग्रुप पूरा बना हुआ होता है और बच्चे एक तरीके से बैठे होते हैं, इसी तरीके से आप भी ये किसी तरीके से उनको एक दूसरे में इकट्ठा करके रख दीजिए, जो छाँव वाला एरिया बनता है। सारा दिन पूरी आपके रूफ टॉप पर धूप तो नहीं होती है ना, जो आप अपने रूफ टॉप के मुताबिक आप देख लें कि आपके यहाँ धूप जो है वो किस तरफ ज़्यादा होती है और किस तरफ कम होती है। जिस तरफ कम होती है वहाँ आप कुछ ना कुछ ग्रीन नेट ले आएँ। अगर ग्रीन नेट आपको नहीं मुहैया सर, अगर आप नहीं लाना चाहते या नहीं ला रहे हैं, तो या आपके इलाके में मिल नहीं रहा है, तो उसके लिए आप ऐसा करेंगे कि वो चटाई एक मिलती है, 50-60 रुपये का पीस मिलता है, तो वो आप 2-3 पीस ले आएँ। तो वो आपका अपने अपने घर में आप देखें कि आपके यहाँ कितनी कितनी जगह है, वो कितनी एरिए में आप के पौधे पड़े हुए हैं, तो उस हिसाब से आप उनको लगा सकते हैं। तो मैंने भी अपने हिसाब से ये सब किया हुआ है। तो मेरे पास क्योंकि ये जगह जगह अंगूर की बेल है, तो मैंने इसी का सहारा लिया हुआ है। तो ये जो है मेरे पास इसी तरह से ये साया बना हुआ है। ये मेरे पास सारा सेमी शेडी एरिया बना हुआ है। तो ये हर एक आदमी ऐसा बना तो नहीं रख सकता ये, क्योंकि 10 से 12 साल के ऐसे में ये बना है, तो ये इतनी जल्दी तो नहीं हो सकता है। लेकिन उसी हिसाब से अगर आपके पास ऐसा है तो बंदोबस्त कोई नहीं हो सकता है। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो फिर आप कोई चटाई वगैरह काटन है या कोई घर में कोई पुरानी चादरें हैं वो आप वहाँ अपने पौधों के ऊपर लगा सकते हैं। तो उसमें आपको काफ़ी सहूलत हो जाएगी और आपके पौधे तेज़ जो धूप है उससे बच सकेंगे। तो इसी तरह से आप ने भी करना है, ताकि ये आपके पौधे जो हैं ये गर्मी के टाइम पर गर्मी से बच सकें। तो मेरा ख्याल है ये वीडियो मेरी काफ़ी हो गई है। तो ओके, खुदा हाफिज़।